Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnesh Singh, and today we are going to start your first chapter of your physics, that is motion. तो आइए जानते हैं मोशन क्या होता है. मोशन, हाउ कैन वी से कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट इट इज इन द रेस्ट और इन द स्टेशनरी पोजीशन. तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो तो उसको हम क्या कह देंगे, मोशन. जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कई सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो कि मोशन कर रहे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं. वही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जैसे कार हो गई, ठीक है, जब आप इसको ह्यूमन बीइंग जब ड्राइव कर रहा होता है ये क्या कर रही होती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, डिस्प्लेस हो रही होती है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक. तो इसको हम क्या कह देंगे, दैट इट डूइंग द मोशन. बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने टाइम के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन. अब ये मोशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे टू एंड फ्रो मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया. स्ट्रेट लाइन इन द सेंस जैसे कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने चल रहा हूँ, तो क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन मोशन. टू एंड फ्रो मोशन आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक्स पे, इस तरीके से एक पेंडुलम लटका होता है क्लॉक के अंदर, एंड वो जब 9 बजते या हार्ट्स में जब टाइम आता है तो वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन. राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से जो मोशन होते हैं, दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन. इसको हमने मोशन क्यों कहा, जब आप इसको कैलकुलेट देखोगे टाइम स्टॉप वॉच लगा के, आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट, जो बॉल है, अपनी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है बार बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसको हमने क्या कह दिया, इट इज इन द मोशन. पहले क्या कर रही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर ये क्या कर रही है, फिर ये मेन पोजीशन पे जा रही है, फिर ये अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर ये मेन पोजीशन पे, आपने फिर अगेन इस तरीके से एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन पे ये ट्रेवल कर रही है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में. और आपने देखा होगा जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, 99% लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, अपना पूरा चाइल्डहुड क्रिकेट में ही निकल जाता है, ठीक है, क्रिकेट खेलते खेलते. तो आपने देखा होगा बॉल को, क्रिकेट खेलने से पहले आप बॉल को इस तरीके से उछालते कि नहीं उछालते, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन. जब आपने इसको फोर्सफुली उछाला तो पहले वो बॉल ऊपर गई, फिर ये नीचे आई ग्रेविटी के फोर्स से, तो क्या होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. क्यों, अब आप इसको जो है क्या, आप टाइम से अब मेजर करोगे, स्टॉप वॉच लगाओगे तो आप देखोगे जब बॉल ऊपर गई उसको कुछ टाइम लगा होगा, मिनी सेकंड्स भी लगे होंगे या सेकंड्स लगे होंगे, तो टाइम तो लगाना है इसको, यानी कि पोजीशन इसने टाइम के रिस्पेक्ट चेंज तो करी, तो ये क्या होगा, इट इज इन द मोशन. अच्छा, ये एक और मोशन होता है, डेट इज सर्कुलर मोशन. ठीक है, इस तरीके से आपने इस तरीके से कोई भी चीज आप मान के आपने कभी घुमाई होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज अ सर्कुलर मोशन. अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. तो अभी आप ये जान लीजिए कि हाउ कैन यू डिफाइन द मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. अब ऐसा नहीं है कि सारी लिविंग थिंग्स मोशन कर रही है या सारी नॉन लिविंग थिंग्स मोशन करेंगी. दे आर सो मेनी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मोशन नहीं करती. अब आपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे आपका हाउस हो गया, ठीक है, या हॉस्पिटल्स हो गए, या प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, क्या ये मोशन कर रहे हैं, नहीं, दे आर इन द रेस्ट पोजीशन. जहाँ वो बिल्ट हुए वो वहीं के वहीं है. आप 5 years बाद देखोगे, 100 years बाद देखोगे तो वो वहीं पाए जाएंगे, एंड आप उसको तोड़ो नहीं, ठीक है. तो अब लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे भी चीज होती है जो कि मोशन नहीं करती, जैसे कि आपका ट्रीज हो गए, ठीक है, ट्रीज क्या नहीं करते कि आपका मोशन नहीं करते, ये मूवमेंट करते हैं लेकिन ये मोशन नहीं करते. बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, ट्रीज तो मोशन करते हैं, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है. जैसे लीव है, लीव्स है, तो ये क्या कर रही है, विंड की हवा की वजह से क्या करती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करती है. दे आर नॉट डूइंग द मोशन, ये मूवमेंट कर रही है, ना कि ये मोशन कर रही है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लोको मोशन की, ना कि मूवमेंट की. वही ये लीफ मान लीजिए पेड़ से टूट के गिर जाए और ये विंड के जरिए अपनी पोजीशन को क्या कर रही, चेंज कर रही है, यानी कि ये मान लीजिए लीफ थी,
ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाए इस तरीके से विंड की स्पीड की वजह से, ठीक है, विंड चलती है तो इसकी स्पीड से कि इस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दैट लीज डूइंग द लोकोमोशन, दैट लीज इन द मोशन। क्यों, इसकी पोजीशन क्या हुई, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज मोशन। अब हम बात करेंगे रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन के बारे में। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट दिस थिंग इन द रेस्ट पोजीशन। जैसे कि प्लेग्राउंड, हाउस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल एक्सेट्रा। अब जैसे ये बॉल थी, ठीक है, अभी मैं इसको फोर्सफुली इसको क्या कर रहा था, आपका मोशन करवा रहा था इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसको मोशन को कैसे डिफाइन किया कि ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को टाइम रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा आपके सामने एंड आप देख रहे होगे, आपको वीडियो पे टाइमिंग चल रही होगी, तो ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको क्या कह देंगे, दैट द बॉल इज इन दैट पोजीशन। सेम जैसे कि ये वाली बॉल अभी मैंने इसको अपवर्डली उछाला था, ठीक है, तो ये अब मैंने इसको अपने हाथ पे रख दिया। आप नीचे टाइम देख रहे होगे, रिकॉर्डिंग का टाइमिंग चल रहा होगा, आप देखोगे कि आपको इसमें सेकंड्स में टाइमिंग चल रही है, ये बॉल क्या है, मेरे हैंड में एज इट इज बनी हुई है, तो ये क्या हो रही है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो ये इस बॉल को हम क्या कहते हैं, दैट दिस बॉल इज इन द रेस्ट पोजीशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। अब हम मूव करेंगे कुछ बेसिक क्वांटिटीज पे जो कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालने में हेल्प करती हैं। बहुत सारे 99% लोगों ने अब तक डिस्टेंस के बारे में सुना होगा। जैसे कहीं हम जाते हैं, ठीक है, किसी मान लीजिए शॉपिंग मॉल जाना है या घूमने जाना है, तो हम क्या मेजर करते हैं, गूगल मैप पे जा करके हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कि हमारे घर से ये पर्टिकुलर जगह कितनी दूरी पर है। अब आपके लिए एक नया शब्द होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर में जानेंगे, दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक क्वांटिटीज को जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करती है। जैसे आप दूध लेने जा रहे हो, ठीक है, मिल्क लेने जा रहे हो, तो आप किस में लेते हो, इसकी बेसिक क्वांटिटी में, तो दैट इज लीटर, ठीक है। स्पीड को आप मेजर किस में करते हो, मीटर पर सेकंड में। टाइम को आप किस में मेजर करते हो, दैट इज इन द सेकंड्स। तो ये क्या है, इसकी बेसिक क्वांटिटीज हैं। ये क्या कर रही है, ये मेजर करने में हेल्प कर रही है। तो आइए जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कौन सी फिजिकल ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि आपको मेजर करने में हेल्प करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो ये दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है। पहली आती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आती है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कि आपका मेजर किया जाता है बाय देयर न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट किया जाता है, तो उसको उस क्वांटिटी को हम क्या कह देंगे, आपका स्केलर क्वांटिटी। इसको हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज आर those quantities that are described by their numeric value। वो क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर करते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से।
ठीक है, ये किस में हेल्प करती है? इट हेल्प टू मेजर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करती है। जैसे ये एक चिंटू का क्या था? घर था, हाउस। ठीक है, इसको अपने स्कूल जाना था। कहाँ जाना था? स्कूल जाना था। तो पहले ये अपने गया अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने फ्रेंड के घर। दिस इज अ फ्रेंड हाउस। इसने यहाँ ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। आफ्टर देन इसने फिर यहाँ पे ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। एंड देन ये फिर स्कूल से क्या हुआ? सीधे अपने घर आ गए। ये जो डिस्टेंस थी, ये मान लो ये थी आपका 5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर मान लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी घर से स्कूल जाने में, फिर स्कूल से घर आने में? तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस लिखोगे, ट्रेवल 2 + 4 + 5, ऐसा 4 + 2 6, 6 + 11। आपने क्या कर दिया? 11 किलोमीटर लिख दिया। तो स्केलर क्वांटिटी क्या कर रही है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट कर रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन को मेजर नहीं कर रही। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन को मेजर करती है। वो ये देखती है कि ये जो चिंटू था, ये जो चिंटू था ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी क्या काम करती है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया, या साउथ डायरेक्शन में गया, या ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में गया। तो वेक्टर क्वांटिटी ये मेजर करती है आपका डायरेक्शन। लेकिन स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, इसको मतलब है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से। ठीक है, जैसे ये पहले अपने फ्रेंड क्या गया, इसने चला 2 किलोमीटर, आफ्टर देन 4 किलोमीटर चला, फिर स्कूल से ये घर आया, कितने किलोमीटर चला? दैट इज 5। अब मैं टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछता हूँ आपसे, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2 + 4 6, 6 + 5 11। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। हम मूव करेंगे देन टू द अदर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे दूसरी क्वांटिटी की, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी that are described by its numeric value as well as by direction, जिसको कि हम डिस्क्राइब करते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से और उसके डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो ये सेम चिंटू था, ठीक है, ये इसका घर था, हाउस। अब इसको स्कूल जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये फिर से वही सेम हुआ। ये पहले अपने फ्रेंड का गया, ठीक है, इस तरीके से चल के मान लो ये जो घर है इसका नॉर्थ में था। अब पेपर पे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो मेजर करने आते हैं, नहीं आते तो ये ग्राफ है छोटा सा, ये इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये चिंटू था, इसको स्कूल जाना था। तो पहले क्या हुआ? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मान लो इस नॉर्थ डायरेक्शन में इसके फ्रेंड का घर था, तो पहले क्या है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, पहले इधर गया। आफ्टर देन फिर ये गया आपका ईस्ट डायरेक्शन में, जो भी इसका स्कूल था।
अब इस तरीके से लोकेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे था इसका स्कूल, यहाँ पे था इसका हाउस। ये किसका हाउस है? दैट इज द फ्रेंड्स हाउस। अब मैं आपसे, अब यहाँ पे क्या होता है, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को नहीं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टर डिस्टेंस। अब इसकी शॉर्टर डिस्टेंस क्या थी? ये थी। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये हेल्प करती है आपका इस डिस्टेंस को मेजर करने में। इसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम बात करेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक यही है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द शॉर्टर डिस्टेंस दैट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक होती है डिस्टेंस, एक होता है लंबा रास्ता, तो एक होता है शॉर्ट रास्ता। जो शॉर्ट रास्ता होता है उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इट हेल्प टू मेजर, it helps to measure displacement। ये किस में हेल्प करती है? आपके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में। डिस्टेंस में हमें क्या फर्क नहीं पड़ रहा था? हमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शन आप डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं कर सकते। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से, बिल्कुल मैं अच्छे से याद कर लीजिएगा जिसको नहीं पता हो। विदाउट दिस डायरेक्शन ग्राफ आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। एंड ये दोनों क्वांटिटीज को अच्छे से, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी याद कर लीजिएगा कि किसको मेजर करने में हेल्प कर रही है। ये आपके स्कूल एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स के लिए। सो आप लिख लीजिए, आई विल गिव यू कुछ 2 seconds। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब हम मूव करेंगे अनदर टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए हमने इनकी क्वांटिटीज को भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे उनके बाद टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस। हाउ कैन वी डिफाइन डिस्टेंस? इसमें लिखेंगे डेफिनेशन में, इट इज द टोटल पाथ लेंथ covered by an object during a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ को कवर किया, तो उसको हमने क्या कह दिया? दैट इज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये कोई इंसान था, इसको मार्केट जाना था। ठीक है, पहले ये गया मार्केट, फिर उसके बाद इसका मन हुआ कि इसको मार्केट के बाद कहाँ जाना है? दैट इज इन द शॉपिंग मॉल। ये क्या था? ये एक शॉपिंग मॉल था।
फिर इसको क्या आया था कि अब मुझे क्या करना है, आपको कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है। अब मेन मार्केट जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं तो उनके मार्केट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल, क्या शॉपिंग मॉल से मान ली कोई एग्जीबिशन लग रही है इसके सिटी में, तो ये एग्जीबिशन देखने चला गया। ठीक है, यहाँ से चला गया, डेट इज द एग्जीबिशन। आफ्टर दैट ये मूव करा किसकी तरफ, अपने घर की तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक इसने अपने घर से, हाउस से मार्केट जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट से वी कैन से 4 किलोमीटर। आफ्टर दैट ये मार्केट से शॉपिंग मॉल गया, यहाँ पे 2 किलोमीटर। यहाँ से शॉपिंग मॉल जाने में मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, से 5 किलोमीटर। और एग्जीबिशन से घर तक आने में वी कैन से 6 किलोमीटर, और वी कैन से 4 किलोमीटर, इसको भी 4 किलोमीटर कर दीजिए। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, घर से मार्केट, मार्केट से शॉपिंग मॉल गया, शॉपिंग मॉल से एग्जीबिशन गया, एग्जीबिशन से फिर वापस गया, इसने इसने पूरे सिनेरियो में कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये क्या हो गया, ये पूरा एक पाथ हो गया, ये पूरी एक पाथ लेंथ हो गई। तो इस पूरी पाथ लेंथ को हमने क्या कह दिया, दैट इज डिस्टेंस। ये जो पूरी पाथ लेंथ है, क्योंकि इसने अपने घर से शॉपिंग मॉल, मार्केट, फिर मार्केट से एग्जीबिशन, एग्जीबिशन से वापस घर आने में जो पूरा पाथ लेंथ कवर किया, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ घर से शॉपिंग मॉल, मार्केट, मार्केट से शॉपिंग मॉल से एग्जीबिशन, फिर एग्जीबिशन से घर आने में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसे एड ऑन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 + 2 + 5 + 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 4 that is 15। इसको आप एक बार काउंट करें, 4 + 6, 6 + 5 11, 11 + 4 that is 15 किलोमीटर। अब इसी तरीके से मैं ये इसको बॉल को टू एंड फ्रो मोशन करा रहा था, आपने देखा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाने पे 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर मेन पोजीशन पे आने पे 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे 2 किलोमीटर, फिर दोबारा से रेस्ट पोजीशन पे आने पे 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो मैं आपसे पूछा हूँ कि इसने एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बॉल थी जिसको मैंने थ्रेड से लटका रखा था इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कर रही है, पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर ये मेन पोजीशन पे आ रही है, फिर अगेन ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर ये क्या कर रही है, अगेन मेन पोजीशन पे जा रही है। तो ये क्या किया, इसने एक राउंड कवर किया, पहले राइट, फिर मेन पोजीशन, फिर लेफ्ट, फिर उसका मेन पोजीशन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो बॉल है, पहले ये जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। आफ्टर देन जब ये मेन पोजीशन पे आई, फिर से इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अगेन ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, तो इसने भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी इधर। फिर अगेन जब ये वापस आई अपनी मेन पोजीशन पे, ये कहते हैं इसकी मेन पोजीशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस पूरे सिनेरियो में टोटल डिस्टेंस इस बॉल ने कितनी कवर करी, जब मैं इसको टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके से करा रहा हूँ, पहले ये एक्सट्रीम पोजीशन में रही है, फिर मेन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर मेन पोजीशन। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसने एक पूरे राउंड में, इस पूरे सिनेरियो में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली एड ऑन कर देना, दैट इज 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, ठीक है, 4 + 6 + 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 8 किलोमीटर। यानी कि इसने पूरे एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज द 8 किलोमीटर। सेम मैंने इसको बॉल को उछाला था इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि बॉल ऊपर जाने में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर वापस नीचे आने में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बताओ इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। एक बॉल जब इसको उछालते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये बॉल इधर गई, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज 4 किलोमीटर। अगेन ये फिर क्या कर रही है, फिर से ये नीचे आ रही है, फिर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है,
नीचे आने में डेट इज 4 किलोमीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की इस पूरे सिनेरियो में ऊपर से नीचे आने में। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको एड ऑन कर दोगे। यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं देखनी, क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, डेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो 4 + 4 इज 8 किलोमीटर। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। व्हाट इज डिस्टेंस, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और जो नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। सो आई होप आपने लिख लिया होगा ये कि व्हाट इज डिस्टेंस। अब हम मूव करेंगे अनदर टॉपिक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखी जाती है, नॉट अ डायरेक्शन। अब हम मूव करेंगे अनदर टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट is defined as a during a given time it is the shortest distance that measure from its initial position to its final position। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि किस में मेजर करी जाती है, आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, पूरे पाथ को हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये सेम चिंटू था, ये गया मार्केट, ठीक है। आफ्टर 10 ये गया फिर शॉपिंग मॉल, आफ्टर 10 ये गया एग्जीबिशन। अब इसका जो मेन मोटिव था, वी कैन से कि इसको एग्जीबिशन जाना था, ये मार्केट और शॉपिंग मॉल ये ऐसे ही चला गया था। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके घर से एग्जीबिशन का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, क्या ये रास्ता है इसका शॉर्टेस्ट रास्ता, ये क्या है, एक लॉन्ग पाथ है, तो इसका शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, दैट इज दिस। ये क्या है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और भी क्या से मान लो, ये एक रोहन नाम का लड़का था, इसको हाउस से अपने घर से क्या करना था, स्कूल जाना था, ठीक है। अब ये पहले गया अपने फ्रेंड के यहाँ, ठीक है, फ्रेंड के यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में गया। आफ्टर 10 ये गया अपने स्कूल, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। मैंने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका जो इसके फ्रेंड से घर के घर से
जो डायरेक्शन थी स्कूल की वो किस डायरेक्शन में थी, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। पहले वो गया नॉर्थ डायरेक्शन में अपने फ्रेंड के यहाँ, उसको लेकर के फिर गया वो अपने स्कूल, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब मैं कहता हूँ ये इसका घर है, ठीक है, दिस इज हिज हाउस। अगर ये अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं जाता तो किस रास्ते से जाता, क्या ये इसी लॉन्ग डिस्टेंस रास्ते से जाता है, ठीक है, मान लो ये 2 किलोमीटर, ये मान लो 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कौन सा डिस्टेंस, मान लो ये स्कूल से अब सीधे क्या आ रहा है, घर आ रहा है, तो ये कौन सा रास्ता लेगा, दैट इज द शॉर्टर डिस्टेंस। और अगर ये नहीं जाता अपने फ्रेंड के यहाँ तो ये किस रास्ते से आता है, इस रास्ते से आता है, दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस। ये क्या है, आपका ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है वो मेन डिस्टेंस से हमेशा कम ही होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या ये इक्वल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या नहीं होगा, ये ज्यादा नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दैट इज 4 + 2 इज 6 किलोमीटर। और इसको मान लो स्कूल से घर आने में इस रास्ते से मान लो इसको लग गया 5 किलोमीटर या वी कैन से 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसका हम केस देख लेते हैं कि कब ये इक्वल हो सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा हो, यानी कि उसका जो पाथ हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो कहीं मुड़े ही नहीं, देन उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई कार थी, ठीक है, इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, से वी कैन से इनिशियल पोजीशन कार की क्या है, ये है ए। अब ये कार क्या कर रही है, ये कार मूव कर रही है इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये मूव कर रही है, कहीं टर्न नहीं ले रही, कहीं ये रुक नहीं रही, कहीं ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किसी डायरेक्शन में नहीं आ रही, ये सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। और ये कहाँ पहुंची है, दैट इज इन द बी डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये इसको मान लिया मैंने, ये 8 किलोमीटर है, ए से बी पोजीशन की जो दूरी है, दैट इज दैट वी कैन से, ये कितनी दूरी पर है, दैट इज द 8 किलोमीटर। ये कार की क्या थी, ये पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, बी क्या है, दैट इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। कर रही थी, मूव कर रही थी इज द स्ट्रेट पाथ। अब मैं कहता हूं कि इस ए से बी पोजीशन का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट आप निकाल नहीं सकते। अगर ये मूव कर रही होती नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट में मुड़ी होती, तो आप इस तरीके से निकाल लेते, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह जैसे हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, डिस्टेंस की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज आल्सो 8 किलोमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, ए से बी पोजीशन पे जाने पर जो डिस्टेंस कवर करी किसी भी कार ने, दैट इज 8 किलोमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वो भी 8 किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब ये कार ए से क्या होगी, बी पोजीशन पे आ गई, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये फिर फाइनल पोजीशन से क्या कर रही है, इनिशियल पोजीशन पे आ रही है। अब मैं पूछता हूँ कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट करके मुझे आप बता दोगे। इसका डिस्टेंस होगा 16 किलोमीटर। क्यों, आपने भी कैलकुलेट करा, ए से बी जाने में 8 लगा, फिर बी से ए आने में 8 लगा, तो ये क्या हो गया, पूरा इसका पाथ हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस को भी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर की, तो उसको हमने कह दिया डिस्टेंस। उसने कितनी पाथ लेंथ कवर करी, ए से बी जाने में 8, तो बी से ए आने पे दैट इज 8 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज योर आंसर, इट इज द सेम और इट इज द लेस देन डिस्टेंस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर,
आप सोचोगे कुछ तो आना चाहिए था, 4, 5 कम आता, मान लो सेम नहीं आया तो कम तो आता, 15, 16 क्यों? जब कार ए से बी पे गई फिर बी से ए पे आई तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आता, इतने टाइम पे इसने मोशन तो किया ना। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 0 किलोमीटर। मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट की कि हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अब ये क्या कर रही है, कार ए से बी पे जा रही है, फिर बी से क्या कर रही है, ए पे आ रही है, यानी कि इनिशियल से फाइनल पे जाके फाइनल से क्या आ रही है, फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही है। तो इन दैट केस अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकाल लूं, मेरे लिए तो ये क्या थी, इनिशियल पे वापस आने के बाद मेरे से ये कार मूव किया ही नहीं, इट इज इन द स्टेशनरी पोजीशन। जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये फाइनल से क्या होगी, अपनी दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे कोई तो फाइनल पोजीशन मेजर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कार फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डेट इज 0। सेम इन द केस ऑफ पेंडुलम क्लॉक, और हम अभी टू एंड फ्रो मोशन करा रहे थे, मैंने आपसे बोला था इसका डिस्टेंस आप मेजर करके दिखाओ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले ही एक्सट्रीम पे गई, फिर ये मीन पोजीशन है, अगेन ये एक्सट्रीम पे गई, फिर ये मीन पोजीशन पे आई, तो यहाँ पे पूरे एक राउंड में क्या हुआ, वापस ये मीन पोजीशन पे ही आ रही है। अब जब वापस से इनिशियल पोजीशन पर ही आ रही है तो हम इसकी शॉर्टर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? मैं ये कह सकता हूँ, मान लो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पे है, अब इसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, अब इनिशियल से फाइनल जब वो एक्सट्रीम पे गई उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाई, तो आप वो निकाल सकते हो। अगेन ये फाइनल से इनिशियल पे आ रही है, देन इन दैट केस आप डिस्प्लेसमेंट इसका 0 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम इनिशियल से फाइनल से मेजर करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आप ये लिख लीजिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार मैं बॉल का और बता दे रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस कैलकुलेट की थी इस बॉल की, जब ये क्या कर रही थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही थी, अगेन ये फिर मीन पोजीशन पे आ गई, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, अगेन ये क्या हुई, मीन पोजीशन पे गई। हमने क्या कहा, ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है मीन पोजीशन पे आने पर, फिर ये 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे, अगेन ये फिर क्या कर रही है, ये मीन पोजीशन पे आ रही है। अब इस केस में जो आपने डिस्टेंस थी वो तो आपने क्या की, इजीली कैलकुलेट कर ली इस तरीके से, 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज द 2 + 4 6 और 8 किलोमीटर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहला कि ये जो हम डिस्प्लेसमेंट है हम मेजर करते हैं उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। अब एट द एंड एक टर्न, एक पूरा सिनेरियो होने के बाद इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या हो रही है, वो सेम आ रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है 0 किलोमीटर आएगा। दूसरा, हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं उसकी डायरेक्शन से। ठीक है, तो इसके ये 2 आंसर है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लग रही है, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से काम चल रहा है। जब आपको और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप इस डायरेक्शन से भी समझेंगे कि डायरेक्शन से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। सेम ये बॉल थी, मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल को मैंने अपवर्ड उछाला, 2 किलोमीटर ऊपर गई, फिर 2 किलोमीटर अपवर्ड से नीचे आई। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस निकालो, तो आप इजीली निकाल दोगे। आपके अगर ऊपर गई 2 किलोमीटर, फिर नीचे आई 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 4। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल, इसकी बॉल का डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताऊं, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, दैट इज 0। क्यों?
एट द एंड पूरे प्रोसेस होने के बाद ये क्या हो रही है, ये मेरे हाथ में वापस आ रही है। दैट इसकी जो इनिशियल पोजीशन है पूरे सिनेरियो में और फाइनल पोजीशन वो क्या है, मेरा हैंड है। तो इसकी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते। मान लो मेरे कोई ऑब्जेक्ट कहीं मूव किया ही नहीं, तो मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा कैसे? पूरा सिनेरियो होने के बाद ये बॉल क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन करने के पूरे एक राउंड होने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है। मेरे लिए तो ये क्या होगी, एक डैश पोजीशन होगी कि नहीं होगी? और टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, और टू फाइंड ए डिस्प्लेसमेंट, हम क्या मेजर करते हैं, हम देखते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल हो जाए, अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी क्या हो, इनिशियल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इक्वल हो जाए, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज जीरो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। अभी हम इसके ऊपर इस बेस के ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इस अभी आप मोटा मोटा याद रखिए, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के केस में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद सेम आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 110% जीरो ही होगा। तो हम एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी वो हेल्प करेगा। हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस की सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन में इसकी डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered by an object during a particular time। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट is defined as the shortest distance that covered by an object during a given time
फ्रॉम इट्स, इसको आप लिखना मत भूलिएगा, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, उसको हमने क्या कह दिया, आपका डिस्प्लेसमेंट। दूसरे में लिखेंगे इट इज ए, डिस्टेंस क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपसे एमसीक्यू में या आपके 1 मार्क से 2 मार्क से क्वेश्चन बार पूछा जाएगा कि या फिर न्यूमेरिकल दे दिया तो एक न्यूमेरिकल में एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कभी आपने सुना है कि स्कूल से घर तक का रास्ता या घर से स्कूल तक का रास्ता -5 किलोमीटर की दूरी पर है या -10 किलोमीटर की दूरी पर है, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव भी होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अभी हमने 2 केस तो देखी कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो और पॉजिटिव होती है। इन द फर्दर लेक्चर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होती है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा या फिर इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज greater than or equal to displacement magnitude। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, या तो कम होगा और भी कहने से कुछ केसेस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के। इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। ये जो 4 पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जो पॉइंट्स है ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बहुत काम आएंगे। इसको भी मैं ब्लैक पेन से मार्कर से लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered by the object in a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पाथ लेंथ किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज इट्स डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो कि हम हमेशा कहां से लेके कहां तक मेजर करते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। सो आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो इन टुडेस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले मोशन। मोशन किसे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो तो उसमें कह दिया हमने मोशन। फिर हमने बताया कि व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट पोजीशन किसे कहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन किसे कहते हैं। वो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन और इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन।
फिर हमने बात की थी दैट इज द टू क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हेल्प करता है किसको मेजर करने में, दैट इज डिस्टेंस। फिर हमने बात की थी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। हमने बात की थी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम ये हेल्प करता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज बाय इट्स डायरेक्शन। आफ्टर देन हमने डिस्टेंस के बारे में बात किया था, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर हो रही है ना पर्टिकुलर टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया हमने, क्या पढ़ा हमने, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है ना गिवन टाइम में। इसको मेजर के कहां से लेके कहां से करते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया हो, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ में नहीं आई हो, देन प्लीज कमेंट टू मी। थैंक यू।